जो परिस्थितियां चल रही है, संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को और इसकी मर्यादा को, इसकी पवित्रता को लगातार भंग किया जा रहा है, संविधान को अपमानित किया जा रहा है। आज ऐसा समय आ गया है कि देश के गृह मंत्री संविधान के रचनाकार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर के लोकसभा के अंदर में व्यंग्य करते हैं। इसलिए हमको आज बहुत बड़ी चुनौती है हम सारे लोगों को कि इस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसका कैसे हम उसको रक्षित करें, उसको अक्षुण्ण कैसे रखें। उसकी सैकड़ों और हजार की तादाद में हमारी माएँ अपने पतियों को खोया है, माँओं की गोद सुनी हुई है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी के नाम पर और इस देश की आज़ादी के सवाल पर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़। झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ की ओर से आप सभी देशवासियों और राज्यवासियों, जिलावासियों की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वैसे मैं आज रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड में मौजूद हूं, जहां कांग्रेस कमेटी की ओर से आज झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ। वैसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर से बातचीत करेंगे कि आज का झंडोत्तोलन का जो समापन हुआ, किस तरह से आप देखते हैं। उन जो संविधान लागू हुआ था, किस तरह से आप याद किए हैं। देखिए, सारे लोग इस बात को जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और कितना गौरवशाली दिन है। उसी गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए आज के दिन में हम लोग यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा अपना संविधान बना था, अपना संविधान लागू हुआ था। दुनिया के जितने भी संविधान हैं उनका अध्ययन करने के बाद संविधान के रचनाकारों ने और विशेष करके संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान को बना करके उसको लागू करने का काम किया था। आज बहुत खुशी का दिन है, सबको हम बधाई देते हैं आज के अवसर पर। लेकिन आज का दिन संकल्प लेने का भी है। संकल्प इस बात का लेने का है कि आज जो परिस्थितियां चल रही है, संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को और इसकी मर्यादा को, इसकी पवित्रता को लगातार भंग किया जा रहा है, संविधान को अपमानित किया जा रहा है। आज ऐसा समय आ गया है कि देश के गृह मंत्री संविधान के रचनाकार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर के लोकसभा के अंदर में व्यंग्य करते हैं। इसलिए हमको आज बहुत बड़ी चुनौती है हम सारे लोगों को कि इस जो हमारा पवित्र ग्रंथ है उसका कैसे हम उसको रक्षित करें, उसको अक्षुण्ण कैसे रखें, उसकी मर्यादा को। और संविधान ने जो हमको एक अभूतपूर्व अधिकार दिया, संविधान के देश के सभी तबके, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को जो अधिकार दिया है, उसकी हम रक्षा कैसे करें। इन सारे बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम संकल्प लेते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए और अपने गणतंत्र की रक्षा करने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो हम त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगे। बता दूं कि आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये संविधान पूरी तरह से लागू होने में 2 साल 11 महीना 8 दिन लगा था। 26 जनवरी 1950 को
ये संविधान हमारे देश में लागू हो गया था। और वैसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए विश्व उत्तरी के अध्यक्ष जकाउल्ला भैया है, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उन देश प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने अपना त्याग बलिदान देकर पूरे देश में संविधान को लागू किया, क्योंकि कोई सवाल बनता नहीं इसके वजह से। सबसे पहले तो मैं समस्त भारत देश के नागरिकों को इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबको बधाई देना चाहता हूं और बधाई देता हूं। और मैं उन बलिदानों को याद करना चाहता हूं जिसमें हमारे लाखों लोगों ने सैकड़ों और हजार की तादाद में, हमारी माएं अपने पतियों को खोया है, हमारी बहनें अपने पतियों को खोया है, हजारों माँओं की गोद सूनी हुई है और सैकड़ों और हजारों की तादाद में हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आज़ादी के नाम पर और इस देश की आज़ादी के सवाल पर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। अब हमारा देश आज़ाद हो गया। 70 से अधिक वर्ष हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। हम चूंकि स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, मगर आज हम इस लायक हैं कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था, उन बलिदानियों का की जो इच्छा थी, वो आज़ाद भारत में लोग कैसे रहें, लोग कैसे जीवन अपना व्यतीत करें, इसका जो सपना था, आज वो दिन आ गया है कि हम अपने महान बलिदानियों के सपनों को साकार करें और अपने देश जो भारत देश है उस देश को मजबूत बनाएं, ताकि ये देश सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 का देश बने